हे गाइस, दिस इज सागर कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं श्रेष्ठा इंडिया एजुकेशन का एक और वीडियो चैप्टर। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस की हम बात करने जा रहे हैं आज। केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसीज काफी सारी निकली थी पहले सालों के कंपैरिजन में, और ये जो बहुत सारी वैकेंसीज निकली थी उनके रिटन टेस्ट मोस्टली हो चुके हैं, कुछ की आंसर कीज आ चुकी हैं, कुछ की कट ऑफ आ चुकी हैं, बट अभी पीआरटी की कट ऑफ अभी आना अवेटेड है। तो हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यूज में क्या कैसे होता है। आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे क्योंकि जो रेशियो रखा गया है इंटरव्यूज का वो 85:15 रेशियो रखा गया है, यानी 85% लिए जाएंगे आपके रिटन का वेटेज और 15 वेटेज लिया जाएगा, वो लिया जाएगा आपके इंटरव्यूज का। जो आमतौर पर केवीएस कंडक्ट करता है इंटरव्यूज, वो कंडक्ट करता है 60 नंबर का इंटरव्यू, जिसे कंप्रेस करके यानी डिवाइडेड बाई 4 करके उसे 15 अंकों में से आपके अंक निकाले जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अगर 85 आपका जो रिटन टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है तो इंटरव्यू फर्क नहीं डालेगा। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे रिटन में इनके मार्क्स थे, वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप ज्यादा अगर मार्क्स रिटन में तो कम नहीं दे सकते इंटरव्यू मार्क्स। ऐसा कोई रूल नहीं होता, वो चाहे तो आपको मिनिमम मार्क्स दे सकते हैं, ऐसा कोई भी मिनिमम मार्क्स का इंटरव्यू में नियम नहीं होता। हम वन बाई वन अब बात कर लेते हैं, जो डाउट्स हैं आपको, जो समस्या है, कुछ बेसिक क्वेश्चन आई केम अक्रॉस, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको और कोई डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा मुझे कि क्या डाउट है आपको इंटरव्यूज के लेके। मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको जो मेरे साथ भी हुए हैं और जितने मेरे नेटवर्क में सारे लोगों के थ्रू मैं जानता हूं, वो जानकारी में जो बेस्ट होगा आपके लिए वो हम बताएंगे। इस पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्रेष्ठा इंडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि मैं आगे वीडियो के लिए अगर आप चाहें तो मैं एनकरेज हूं, नहीं तो मैं आपको यहीं पर जो बेसिक चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था जनरल और ओबीसी के लिए, वो कट ऑफ गया था पीआरटी का 100 मार्क्स, रिटन कट ऑफ की बात कर रहा हूं इस समय में। तो इस बार क्या हुआ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी ज्यादा हैं बट वैकेंसीज भी क्योंकि ज्यादा हैं तो कट ऑफ और पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है इस बार। बट पेपर बहुत हार्ड नहीं था, बहुत इजी नहीं था, तो एक नॉमिनल उसी के आसपास की हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 95, 90 to 105 ऐसी कुछ रेंज कह सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं कह सकते इस चीज को। कोई कह रहा है तो ज्यादा मत सोचिए, उसे इतना बड़ा जो आपका पॉपुलेशन या जो कैंडिडेट्स बड़े हैं वो उनके बारे में आप पता नहीं लगा सकते। बीएड को भी एंट्री इस बार मिली है। अगला सवाल आता है कि मॉक इंटरव्यूज जो लोग कर रहे हैं, बड़े शहरों से जो तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की, या छोटे शहरों से कर रहे हैं, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, बहुत मामूली से अंतर आएगा। अगर आप मॉक इंटरव्यूज बहुत सारे भी दे रहे हैं तब भी वहां पे आपका लक मैटर करेगा। आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, आप 12वीं कक्षा में जब पढ़ते थे तो आपके वाइवा हुआ करते थे, आपके प्रैक्टिकल्स जब हुआ करते थे तो बाहर से एग्जामिनर आके आपसे सवाल पूछा करता था। तो जो बच्चे अंदर गए होते थे 3 या 4 के सेट में, वो लोग अंदर बुलाते थे। जब वो बाहर कमरे से निकल के आते थे तो जो बाकी बच्चों का इनका वाइवा रह गया होता था, वो ऐसे ऐसे माइक पर नहीं आप देखते होंगे, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, क्या पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं, आप कितना भी उनसे पूछ लो, कितना भी आपको हिंट मिल जाए, लेकिन जब आपका नंबर आता है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड से ऐसा पूछ लेते हैं तो बूम, कभी कभी आपको हेल्प मिल जाती है कि आपको एक माइंडसेट पता लग जाता है किस तरह की चीजें पूछ रहा है। लेकिन आमतौर पर यही होता है कि अंदर जब जाते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ जैसे पूछ लेते हैं, तो बाहर 10 लोगों से आप पूछ रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। हाँ, मॉक इंटरव्यू से ये है कि आपको बेसिक क्वेश्चन कुछ जो रिपीटेटिव होते हैं उसका कुछ हेल्प मिल जाएगी। छोटे शहर से अगर आप हैं, आपके आसपास कोचिंग नहीं है केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की तैयारी कराने वाली, बिल्कुल चिंता मत करिए। 2-3 लोगों के ग्रुप बनाइए, बस आपस में 2-3 लोगों के ग्रुप बनाइए और कुछ जो मैं आपको एक बेसलाइन बता रहा हूं उस पर काम करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, वो है आप हिंदी में वहां इंटरव्यू में बोलेंगे या अंग्रेजी में बोलेंगे। बहुत मैटर करता है दोस्तों कि आपका इंटरव्यू कहां हो रहा है। अगर आप फर्ज करिए आपका इंटरव्यू अगर कोलकाता में हो रहा है, वहां के लोकलाइज्ड लोग इंटरव्यू पैनल में अधिक हैं, तो जाहिर सी बात है दे विल नॉट प्रेफर हिंदी। लेकिन अगर आपका दिल्ली एरिया में हो रहा है, लखनऊ एरिया में हो रहा है, जयपुर एरिया में हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, सेंट्रल इंडिया में हो रहा है, इवन वेस्ट इंडिया में भी हो रहा है, तो वहां पर चल जाएगा। इवन बॉम्बे और कोलकाता, पिछली बार के 2 रिस्पॉन्सेज आए थे कि बॉम्बे और कोलकाता में जो भी इंटरव्यूज हुए थे तो वहां पर दे इंसिस्टेड कि आप अंग्रेजी में बोलिए। लेकिन अगर आप अंग्रेजी नहीं जान रहे तो क्या आपको, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, तो ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी अगर आप केवल बोल रहे हैं तभी वहां पे फ्लुएंट है। जो केवीएस है वो बाइलिंगुअल है और हिंदी के प्रोत्साहन पर बराबर ध्यान वो देता है। तो आप क्या करेंगे, आप अपना जब बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश का संगम रखिए, जिससे कि अगर आप इंग्लिश में अनकंफर्टेबल हैं तो आप खुद से उन्हें इंग्लिश लीड ना दे दें। अब आप सोचें कि मैं इंटरव्यू इंग्लिश में तैयार कर लूं बट मैं कंफर्टेबल हिंदी में हूं, तो आप जेन्युइन रहिए। मेन जो ट्रिक है इंटरव्यू में वो है जेन्युइन रहने की। या अगर फेक हैं तो इतने खतरनाक फेक बनिए कि कोई क्लू ना निकाल पाए कि आप जेन्युइन नहीं है। तो आप जेन्युइन कैंडिडेट के लिए सबसे अच्छा यही है कि वो इंग्लिश का इंट्रो तैयार रखें, अपना इंट्रोडक्शन, उसमें बीच के कुछ एलिमेंट्स हिंदी में वो जोड़ दें, जिससे कि इंटरव्यूअर को भी पता लग जाए कि
ये हिंदी में भी कंफर्टेबल है बोलने में, क्योंकि वो भी हमारे आपके जैसे इंसान है। ये सोचिए ना कि वो भी हमारे आपके जैसे इंसान है। अगर आप पूछेंगे, हो सकता है कि मैं पूछ रहा हूँ कुछ और, मेरा दोस्त किसी और माइंडसेट का है, कोई कहता है कि इसको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की बहुत, कोई कहता है कि नहीं क्लास पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो दोनों के व्यूज अलग अलग है ना। तो ऐसे ही हर पैनल के व्यूज अलग अलग होते हैं। हर पैनल में 4 लोग बैठे हैं, उन चारों के व्यूज अलग अलग होते हैं, और चारों के हाथ में 15 मार्क्स होते हैं। कई बार इन्हें डिवाइड कर देते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी नॉलेज में, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं वो आपके प्रेजेंटेशन डेमो में। अगला पार्ट आता है हमारा कि लैंग्वेज आपको मैंने बता दी। आप अगर आप अनकंफर्टेबल है इंग्लिश में तो कोशिश करिए कि आप हिंदी में बोलते बोलते 1-2 सेंटेंस बीच में इंग्लिश में बोलें, बट वो लैंग्वेज यूज करिए जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं और इंग्लिश में आप थोड़े भी कंफर्टेबल नहीं है और आप गलत सलत कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप जो एक्सप्रेस करने में जा रहे हैं वो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपको इंग्लिश में कमांड अच्छी है देन गो फॉर इंग्लिश, या फिर आपका रीजन नॉर्थन है या सेंट्रल रीजन है तो वहां पर आप इंग्लिश और हिंदी को भी इजीली यूज कर सकते हैं। बट साउथ है आपका, या आपका कोलकाता एरिया में है या बॉम्बे एरिया में इंटरव्यू है, तो प्रेफर करें, कोशिश करें कि आप इतना इंग्लिश तैयार कर लें कम से कम बोलने लायक, जो भी आपने तैयार किया होगा, कि आप वहां पे आगे झिझके नहीं हो। बाकी बची हुई जहां पे भी आप लगे आपको अटके, तो अटकने से 1 सेकंड पहले ही आप स्विच कर जाएं अपनी हिंदी में, या जो भी आपकी लैंग्वेज है लोकल, उसे मिक्स आउट कर दें इंग्लिश वर्ड्स के साथ में अपनी हिंदी को। अगला सवाल आता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करें? इंट्रोडक्शन जितने मुंह उतनी बातें। जैसे मैंने बोला कि इंटरव्यू पैनल में 4 अलग अलग तरह के लोग हैं, आप कोई भी निर्धारित नहीं कर सकते कि किसे क्या पसंद आएगा। तो 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट का आप इंट्रो बेसिक छोटा सा कंपैक्ट अपने बारे में, थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप किसी चीज में स्ट्रॉन्ग है तो वो, सच में स्ट्रॉन्ग है तो वो आप उसे एलिमेंट जोड़िएगा। और बाकी मैं डिटेल्ड आपको इंट्रोडक्शन का पूरा फॉर्मेट बता दूंगा कि क्या बेहतर होता है। बाकी तो वेरी करता है, अलग अलग जगह अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। मैं आपको एक बैलेंस्ड बता दूंगा जिसमें सारी चीजें आपकी समाहित हो जाएंगी अगली वीडियो में। आते हैं अगले सेक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन आपका 1 से 1.5 मिनट का, और उसमें इंग्लिश यूज करिए और कुछ पार्ट हिंदी का यूज करिए अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं। इंग्लिश में टोटली कंफर्टेबल हैं तो पूरा का पूरा आप इंट्रो इंग्लिश में ही दीजिए, नो इशू, बहुत अच्छी चीज है ये। और व्हाट टू बी प्रिपेयर्ड, तैयारी क्या क्या करनी है आपको, तो तैयारी की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन अपना आप रेडी कर लीजिए। इंट्रोडक्शन में आपको इंटरव्यू में बीच में टोक देंगे तो उससे आपको फंबल अप नहीं होना, एकदम बिखर नहीं जाना है, क्योंकि आप इंटरव्यू आपसे बोला कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपने बोलना स्टार्ट किया, उसका जैसे आप बोले उन्होंने टोक दिया, अच्छा ये बताइए आप कि आप इतनी दूर दूर पोस्टिंग होगी, आप कर लेंगे, तो एकदम से आप इंट्रोडक्शन दे ही रहे थे, उन्होंने बीच में टोक दिया तो आप रुक गए। लेकिन उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए, वो आपको कुछ भी बोलते समय वो आपको रोक देंगे, अगला क्वेश्चन आप पर दाग देंगे, थार्ड कोई भी कर सकता है, मतलब 4-5 लोग हैं तो, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। अगला आता है कि डेमोज। पहली तैयारी में आपका आया इंट्रोडक्शन, दूसरा है डेमोज। आप जिसकी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, पीजीटी के लिए जा रहे हैं, टीजीटी के लिए जा रहे हैं, पीआरटी के लिए जा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स सारी की सारी अवेलेबल हैं। कई सारी एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स पर भी एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ। आप बस टॉपिक्स देखिए और दिमाग में सोचिए कि अगर मुझे बोर्ड दे दिया जाए, वहां पर आपको बोर्ड मिलेगा कि बोर्ड पे मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो आपको ये तैयार रखना है कि 30 सेकंड से 1 मिनट का आपके पास एक तरीका होना चाहिए। किसी भी टॉपिक आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले सबसे अच्छा एलिमेंट होता है कि आप इमेज ड्रॉ करिए। फिर प्राइमरी सेक्शन में आप जाएंगे तो फटाक से कुछ ना कुछ बनाइए। आपको अगर वो एडिशन भी बोल रहे हैं तो 2 टॉफी बना दीजिए, जाके 2 टॉफी बना दीजिए। तो 2 टॉफी और थी और राम ने आपको 1 टॉफी और दे दी। नाउ यू हैव 1 मोर टॉफी, नाउ इन टोटल हाउ मेनी टॉफीज डू यू हैव। तो इस तरह से वो आप वहां पे प्रेजेंटेशन में आप बच्चे मान लीजिए, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं आपका, उन्हें बच्चा मान लीजिए और यू कैन प्रेजेंट। उसके बाद आते हैं अबाउट केवीएस। पहला हो गया इंट्रो, दूसरा हो गया डेमोज। डेमोज आप तैयार कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि कहां से क्या मिलेगा। तीसरा आता है केवीएस के बारे में आप पता कर लीजिए कि केवीएस वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएंगी अबाउट केवीएस। कई एप्लीकेशन भी है केवीएस की, उसमें भी अबाउट केवीएस, केवीएस किसके साथ, संस्था कैसी है, कि स्वतंत्र संस्था है और ये एमएचआरडी के साथ में मिलकर काम करती है, भारत सरकार की। तो केंद्र सरकार की तो है लेकिन सीधी तरह केंद्र सरकार के कंट्रोल में नहीं है, ये अब स्वतंत्र संस्था है। अब कुछ क्वेश्चन बेसिक हैं जो आप इंटरव्यू में तैयार करके जा सकते हैं। पहला है व्हाई यू, आपको हम क्यों सेलेक्ट करें बाकी इतनी सारी भीड़ में। तो अपने बारे में कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स दिमाग में सोच के जाइए। कुछ कमजोरी भी पूछ सकते हैं, तो आपकी ऐसी कोई कमजोरी बताइए जिससे बहुत मेजर इंपैक्ट ना पड़े और छोटी सी कोई कमजोरी भी हो। जैसे कुछ स्मार्ट आंसर क्या होते हैं, कुछ स्मार्ट आंसर ये होते हैं कि मैं कई बार ऐसा होता है कि एक्सप्रेस बहुत करता हूँ, काफी बोल देता हूँ, तो कई बार बोलना काफी दिक्कत कर देता है सीन्स पर, ये कमजोरी अपनी बता सकते हैं। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। तो वाई केवीएस, केवीएस ही क्यों आप चुनना चाहते हैं, बाकी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, तो केवीएस ही क्यों, तो आप बता सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं भाई इसका एक स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, इसके प्रेजेंटेशन बहुत प्यारे हैं, या जो परेड्स होती हैं। जैसे मेरा एक आंसर पर्टिकुलर जो मैंने दिया था वो एक अच्छा आंसर है कि जब मैं, अब गणतंत्र दिवस है आज, पहले तो सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो ये है कि जितने भी
आपने रैलीज वगैरह देखी हैं, परेड्स देखी हैं वहां पे दिल्ली में, तो उसमें केंद्रीय विद्यालय की परफॉर्मेंस होती है। वो देख के लगता है कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप वहां तक अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं चीजें। या जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो भी देश में बेस्ट है, तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के अलावा आपको कुछ दिखता नहीं, तो आप ये लॉजिक दे सकते हैं। और इसके अलावा ये है वाई टीचिंग, शिक्षण ही क्यों, तो आपके पास एक अच्छा आंसर होना चाहिए कि टीचिंग ही क्यों। बाकी इतने सारे सेक्टर्स थे, या आपने डिग्री की थी तो वो आपने टीचिंग ही क्यों चुना। और सिंपल क्वेश्चन बेसिक की दूर दूर पोस्टिंग होगी, हाउ विल यू मैनेज, इस तरह की बातें कई सारी होंगी। तो ये सारे के सारे आंसर्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा तो नॉलेज अपरंपार है, रिटन की भी थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई की हुई है, तो वो इंस्टेंट क्वेश्चन कुछ पूछेंगे इंग्लिश का, लिटरेचर से रिलेटेड, तो यू विल बी एबल टू मैनेज दैट सिचुएशन। तो आई होप कि आपको इंटरव्यू से बेसिक जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। हिंदी या इंग्लिश के बारे में यही है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी बोलिए, आप इंग्लिश को मिक्स करते हुए, वो बेस्ट होगा। क्योंकि आपका एट द एंड ऑफ द टाइम आपकी जो टीचिंग है, आपका प्रेजेंटेशन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो मैटर करेगी। अगर आप अटक अटक के अंग्रेजी बोल रहे हैं वहां पे, तो माई सॉरी फ्रेंड्स, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपका वहां पे कुछ नहीं हो सकता। कि अगर आप इंग्लिश बोल भी रहे हैं और बोल भी नहीं पा रहे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये थी आज की वीडियो। आपके बहुत सारे डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कमेंट सेक्शन के डाउट्स को लेके एफएक्यू, एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक वीडियो और बना दूंगा। आप सभी को इंटरव्यूज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और वेलकम टू केवीएस।